हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज से एक नई श्रृंखला हम लोग शुरू करते हैं जिसे कहते हैं प्रैक्टिस सेट, अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। आप कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन आप महान तभी बनते हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं। और इस सेशन में हम लगभग सभी प्रश्नों को लेकर के चलेंगे और आप सभी को प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज से हमारी क्लास स्टार्ट होती है प्रैक्टिस सेट की। क्वेश्चन नंबर 31 से शुरुआत करते हैं। ये 2024 का पेपर है, ठीक है, और जुलाई का है। तो आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। पेपर कैसा आता है आप लोग देखिएगा। भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो किस रंग से दर्शाया जाएगा। अर्थात ये पूछ रहा है कि पठार का रंग कैसा होगा। तो बाबू पीला तो हो नहीं सकता और हरा हो नहीं सकता, हरा पेड़ पौधों को दर्शाता है। तो नारंगी होगा कि भूरा होगा। अब आप सभी को उत्तर देना है क्वेश्चन नंबर 31 का। तो भूरा भी नहीं होगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा नारंगी। क्या हो जाएगा बाबू? नारंगी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बाकी अगर आपको जो भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। ये 32 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 टेलीग्राम चैनल पे आप सभी को इसका पीडीएफ फ्री मिल जाएगा। जिसको लेना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और छिड़ता है उसको नियंत्रित करने वाले उपायों का चयन आप सभी को करना है। कि मृदा अपरदन की कमी को रोकना है, कैसे रोकेंगे बताइए, कौन कौन से तरीके हैं रोकने के। तो सबसे पहले क्या मल्च बनाना है? नहीं। अति चराई, वेदिका फॉर्म और बीज की फसल उगाना। BCD ये दूसरा नंबर आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। ये कौन सा है? 33 है। पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए A तथा B पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन। घूर्णन मतलब घूमना और अपने ही अक्ष पर घूमना। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये तो 100% सही है। ठीक है, चलिए इसको सही मान लेते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, बिल्कुल सही है। जो अपने कक्षीय सतह से 33.5 डिग्री का कोण बनाता है, गलत है। ये 0 डिग्री का कोण बनाती है, याद रखिएगा। तो केवल एक सही है, दूसरा गलत हो जाएगा बाबू। ठीक है, तो 33 का हम लोग ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। ठीक है, चलिए 34 अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन या जागीर दिया था? जो वतन या जागीर है वो किसको दिया था? क्या सिखों को दिया था, मराठों को दिया था, सिसोदिया राजपूतों को दिया था, भारतीय मुसलमानों को दिया था? सिसोदिया राजपूत जो थे उन्हीं को दिया था। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। A और B दो कथन दिए गए हैं, इसको पढ़ के उत्तर देना है। कंपनी ने दावा किया उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था। क्या ये कथन सही है? ठीक है, तो ये गलत है। अपने हितों की रक्षा के लिए वो भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने और उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी अपने पास मानती थी। ये बिल्कुल सही है। तो A गलत और B सही। ऑप्शन नंबर 4 के साथ आपको जाना पड़ेगा। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं और 36 का राइट जवाब आप सभी को देखना है। मिलान करना है, मिलान करिए और 36 का राइट जवाब आप लोग दीजिए। कह रहा भेदभाव का मतलब क्या होता है? भेदभाव महिला को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि यह परिवार शुरू कर रही है, वह गर्भवती है। बिल्कुल 1 का 3 देख लो, किसी ऑप्शन में मिल रहा है? 1 का 3, 1 का 3 1 में है और 4 में है, तो 2 और 3 ऑप्शन आपका गलत हो गया। असमानता का मतलब क्या होता है? असमानता का मतलब समान कार्य है लेकिन वेतन अलग अलग है। तो बी का पहला कहाँ मिल रहा है? बी का पहला यहाँ भी है और यहाँ भी है। चलिए तीसरा, रूढ़िवादिता क्या है? रूढ़िवादिता का मतलब क्या होता है ये आप सभी को बताना है। तो रूढ़िवादिता का मतलब है कि लड़कियां खाना बनाने भोजन पकाने में अच्छी हैं, तो लड़के भी तो होते हैं। ये रूढ़िवादिता है, जेंडर को बात कर रहा है। सी का 4
सी का 4 यहाँ है। ऑप्शन नंबर 4 आप सभी का सही हो जाएगा। जो बचा है वो लास्ट वाला मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं और इसका राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। देखिए आप लोग अच्छे से करिएगा, ठीक है। ए और आर को पढ़ना और जवाब देना है। तो 37 का राइट जवाब देखते हैं। जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है, ग्रीनविच का मतलब क्या होता है, आप लोग ग्रीनविच का फुल फॉर्म रखिए। ये 0 डिग्री है देशांतर, इसे ग्रीनविच बोलते हैं, ठीक है। जो ग्रीनविच है इसके पश्चिम में उनका समय ग्रीनविच से पीछे, बिल्कुल पीछे वालों का समय पीछे है, आगे वालों का समय आगे है, बिल्कुल सत्य है। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती तथा सूर्य पूर्व दिशा में जल्दी उगता है। ये कथन गलत है, ये कथन गलत है। तो कथन ए सही है और कथन आर गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 के साथ आप लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। ये है 38, कह रहा है कि एक बड़े आधार और पतली चोटी वाला जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है। एक बड़े आधार बड़ा है और चोटी पतली है, किसको दिखाएगा। सभी को बताना है, बढ़िया लेवल के प्रश्न आते हैं। 38 का 2 का जवाब देना है। 38 का जो इसमें 2 तरीके का है, एक पतली चोटी और जनसंख्या पिरामिड, इन दोनों का जवाब समझ के देना है। तो 38 का जवाब क्या होगा, आइए देखते हैं। उच्च जन्म दर को दर्शाता है, बिल्कुल ठीक है। वृद्ध आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर को दर्शाएगा, बिल्कुल ठीक है। तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या होगी, बिल्कुल ठीक है। शिशुओं में मृत्यु दर अधिक संख्या, ये वाला नहीं दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी सही है। ए बी सी आपका दूसरे में है, इसलिए राइट जवाब दूसरा हो जाएगा। 39 पर चलते हैं। 39 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित युगल को मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन करिए। क्या कह रहा है, आग्नेय शैल क्या होती है। आग्नेय शैल बाबू द्रवित मैग्मा है। अवसादी शैल क्या है, अवसाद जमुना, अवसाद का मतलब जमुना, बस यहाँ देखिए, हवा और जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा हो जाते, इन्हें अवसादी शैल कहते हैं, ठीक है। कायांतरित का मतलब बदल जाना, रूप ही बदल लेना कायांतरित कहलाता है। उच्च ताप और दाब के कारण परिवर्तन होता है। तो जब किसी पर ताप दाब लगाओगे तभी तो परिवर्तन होगा बाबू। तो बना क्या, पहले तीसरा बना, तीसरा फिर नहीं, ए का 2, बी का 3 और सी का 1। सी का 1 कहाँ है, इस ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 2 राइट जवाब हो जाएगा। 40 पर चलते हैं बाबू। 40 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा, ठीक है। अमेजन बेसिन के बारे में सही कथन पर विचार करिए। 40 का राइट जवाब दीजिए, ठीक है। पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लोग कर्तन व दहन कृषि करते हैं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लोग मुख्यतः धान उगाते हैं, ये गलत है, धान नहीं उगाते हैं मुख्यतः। बेसिन में कई स्थानों तक पहुंचने के लिए हवाई जहाज तथा हेलीकॉप्टरों का प्रयोग किया जाता है। हाँ, जो प्रशासनिक लोग हैं अगर उनको जाना है तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डी सही है। ए बी डी आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा। देख रहे हैं कितने अच्छे लेवल के प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। लद्दाख के बारे में दिए गए कथन पर विचार करके सही उत्तर चुनिए और 41 का राइट जवाब दीजिए। लद्दाख से होकर बहुत सी नदियां बहती हैं, बिल्कुल सही है। अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ जलवायु अत्यधिक ठंड है, बिल्कुल सही है। हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती है, गलत है। यहाँ निम्न वर्षा होती है। क्या होती है, निम्न वर्षा। यह बर्फीली हवाओं एवं तेज चलने वाले ताप का अनुभव कराता है, बिल्कुल सही है। सी गलत है। ए बी डी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं, ठीक है। आरंभिक वर्षों में 20-20 करके हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। 20, 20, 40, 20, 60 क्वेश्चन होते हैं 3 सेट में।
आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए। सही विकल्प का चयन करिए। 42 का राइट जवाब दीजिए। कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। बिल्कुल सही है। इसने मांग की कि लगान कम किया जाए और फौजी लोगों का खर्च है उसमें कटौती की जाए। बिल्कुल सही है। इसने सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की। बिल्कुल, क्योंकि जब सिंचाई अच्छी होगी तभी उपज बढ़ेगी। इसने मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज उठाई। ये गलत है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 यहाँ है, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पर चलेंगे बबुआ। 43 का राइट जवाब देखेंगे। अशोक के धम्म के विषय में क्या सही है? इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं होती थी। बिल्कुल सत्य है। इसमें किसी बलि या कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती थी। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। धम्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। बिल्कुल 100% सत्य है। लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की थी। बताइए, बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्त किया था तो गलत है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, धम्म महामात्य की नियुक्त किया था, ना कि बौद्ध भिक्षुओं की। तो A, B, C ऑप्शन नंबर 4। 44 पर चलते हैं। कह रहा है कि श्री नारायण गुरु के संदर्भ में बताना है। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। बिल्कुल, उन्होंने इसका नारा दिया था। उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया था। तो ये शब्द उन्होंने नहीं कहा था, इसलिए ए सही और बी आपका गलत हो जाएगा। 44 का आप लोग तीसरे के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45। अतीत में व्यक्तियों वस्तुओं के संदर्भ में मिलान करना है। वेरिगाजा क्या है? मैंने आपको क्लास 6 के एनसीईआरटी पढ़ाया है, जा करके देख लीजिए, पूरा वहां मिलेगा। वेरिगाजा क्या है? भरूच का एक बंदरगाह है। एरिटाइन पत्र क्या है? मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन है। गृहपति क्या है? स्वतंत्र कृषक है। श्रेणी क्या है? शिल्पकारों एवं व्यापारियों के एक संघ है। 45 का राइट जवाब क्या हो जाए? देखिए, ए का दूसरा कहाँ है? ए का दूसरा यहाँ है, यहाँ है। श्रेणी बी का 4 यहाँ है, यहाँ है। सी का एक यहाँ है। पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत। पहले के साथ आपको जाना है। ठीक है। 46 क्या कह रहा है? वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है? 46 का राइट जवाब देना है। वो होता है बहिर्मंडल में बाबू, क्योंकि जो एक्सोस्फेयर होता है, ठीक है, जो आपका ये एक्सोस्फेयर होता है, यहाँ बहुत पतली परत पाई जाती है। आगे ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ेंगे। 47 पर चलते हैं। विविधता में एकता, ये मुहावरा किसने दिया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। ठीक है, चलिए 48 पर चलेंगे। बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न आपके यहाँ पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 12वीं सदी के मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीकी के विकास के बारे में सही है? 48 का सभी को जवाब देना है। अधिरचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता था। बिल्कुल सत्य है। निर्माण में बलुआ पत्थर व पत्थर के छोटे टुकड़ों के मिश्रण का तेजी से प्रयोग होने लगा। बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर 4 के साथ आपको जाना पड़ेगा। 49। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजकों के लिए सही नहीं है? ठीक है, बताइए क्या कह रहा है? 49 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? सभी को उत्तर देना है। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। ये नहीं शब्द को ध्यान में रखना है, तो सही है, गलत होगा। इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। सही है, तो गलत होगा। गांव का कर वसूलने का काम राजा अक्सर इन्हें देते थे। सही है, तो गलत होगा। ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। आज का लास्ट प्रश्न, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का,
इसके बाद हम लोग कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, फसल दिया है मिलान करना है, काफी कहाँ उगेगी? चाय। बताइए जरा, सही जवाब दीजिएगा 50 का, आप लोग दे दीजिए, कमेंट आता है। काफी क्या ठंडी और शुष्क जलवायु में उगती है, गर्म या उच्च जलवायु में उगती है? ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ना तो ए सही है ना ही बी सही है। आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन किया है। कितना? 20 क्वेश्चन किया है। इस 20 क्वेश्चन में आपका सही कितना है कमेंट करके बताइएगा। आपकी तैयारी का लेवल कितना है वो भी कमेंट करके बताइएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।